जबलपुर से मिल रही बड़ी खबर से हाईकोर्ट की केंद्र को फटकार। जी हां, यूपी में मध्य प्रदेश के ऑक्सीजन टैंकर रोकने का ये मामला है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को अब कड़ी फटकार लगाई है और कहा है कि आगे से ऐसी घटनाएं नहीं हो। तो ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करने को कहा है केंद्र सरकार को। और इसके साथ ही ये भी कहा है कि रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई हो। तो जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वालों पर एनएसए कार्रवाई करे, हाईकोर्ट ने कहा है। और इसके साथ ही राज्य सरकार को दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। तो पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में क्या कदम उठाए गए हैं, इस बात की रिपोर्ट भी राज्य सरकार से मांगी गई है। तो 28 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। तो पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने ये मुद्दा उठाया था। तो ये बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है जबलपुर से, जहां पर हाईकोर्ट ने केंद्र को फटकार लगाई है और कहा है कि ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन सुनिश्चित करना चाहिए केंद्र को। और रेमडेसिविर की कालाबाजारी करने वालों पर भी हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है और कहा है कि जो जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करे उन पर कड़ी कार्रवाई हो। तो जबलपुर में यूपी में एमपी के ऑक्सीजन टैंकर रोकने का भी मामला, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि आगे इस तरह की घटनाएं नहीं हो। तो बता दें कि पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर ने यह मुद्दा उठाया है, जिसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट की सख्ती केंद्र सरकार को फटकार लगाई है। तो एक बार फिर से बता दें आपको कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और कहा है कि ऑक्सीजन का निर्बाध परिवहन होना चाहिए। इसके साथ ही रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो इसके पहले 19 बिंदुओं पर दिशा निर्देश का पालन करने को कहा गया था और आनंद माथुर ने यह मुद्दा उठाया है। तो उत्तर प्रदेश में ऑक्सीजन टैंकर रोकने के मामले के बाद मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि इस तरह की घटनाएं आगे नहीं होनी चाहिए। तो याचिकाकर्ताओं ने कुछ इस तरह की दलील की थी कि हाईकोर्ट के द्वारा पूर्व में जारी 19 बिंदुओं के दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया जा रहा है और राज्य सरकार को निर्देश दिए थे कि दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और इसके साथ ही पूर्व में जारी निर्देशों के पालन में क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, इस बात को लेकर राज्य सरकार रिपोर्ट दे। तो अब इन सभी मामलों पर 28 अप्रैल को सुनवाई भी होने वाली है। विजेंद्र हमारे साथ इसी खबर पर जुड़ रहे हैं। विजेंद्र, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई है और यहां पर ऑक्सीजन टैंकर को रोकने का मामला भी सामने आया है, जबकि देखा जाए तो नीतिगत निर्णय के तहत कोई राज्य किसी राज्य के ऑक्सीजन टैंकर को नहीं रोक सकता।
बेशक आज हाईकोर्ट में इस मामले पर विस्तृत सुनवाई हुई। मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश की डिवीजन बेंच ने इस मामले पर सुनवाई की और मुख्य तौर पर जो इंदौर के वरिष्ठ अधिवक्ता है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश के पूर्व महाधिवक्ता आनंद मोहन माथुर की ओर से एक एप्लीकेशन मूव किया गया था और इस मुद्दे को उठाया गया था कि बोकारो से जो ऑक्सीजन का टैंक मध्य प्रदेश के सागर के लिए लाया जा रहा था, उसे झांसी में यूपी पुलिस द्वारा रोक लिया गया था और अपने आप में बेहद गंभीर है, क्योंकि सागर में जो तमाम मरीज हैं वो ऑक्सीजन के अभाव में दम तोड़ रहे थे। इस पूरे मसले पर हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और हाईकोर्ट ने सख्त नाराजगी इस पर जताई है और केंद्र सरकार को यह कहा है कि वो सुनिश्चित करे कि देश में ऑक्सीजन की जो परिवहन है वो निर्बाध रूप से हो पाए और साथ ही साथ किसी भी तरह से ऐसी घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए। हाईकोर्ट के ये दो टूक निर्देश केंद्र सरकार को हैं और साथ ही साथ आज इस मामले पर जब सुनवाई हुई तो कोर्ट को यह बताया गया कि बीते दिनों हाईकोर्ट ने कोविड आपदा को लेकर 19 बिंदुओं का एक विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए थे और ये कहा गया कि इन आदेशों का पालन नहीं किया जा रहा। इस पर भी हाईकोर्ट ने गंभीरता दिखाई है और ये साफ आदेश दिया है कि कोई भी अगर व्यापारी रेमडेसिविर ड्रग हो या फेविफ्लू हो या किसी भी तरह की कोई जीवन रक्षक दवा की अगर कालाबाजारी करता है तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई उसके खिलाफ की जानी चाहिए। हाईकोर्ट ने तो यह भी कहा है कि ऐसे व्यापारियों के खिलाफ या कालाबाजारी में लिप्त लोगों के खिलाफ NSA यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की जाए और हाईकोर्ट ने अब राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट इस पर मांगी है और ये पूछा है कि 19 बिंदुओं का जो आदेश इससे पहले हाईकोर्ट की ओर से कोरोना आपदा के मद्देनजर जारी किया गया था, उस पर आखिरकार क्या कार्रवाई की गई है, किस तरह के जो दिशा निर्देश थे उनके पालन को लेकर कोर्ट ने जो निर्देश दिए थे उसके मद्देनजर सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो एक विस्तृत रिपोर्ट जो है राज्य सरकार से मांगी गई है हाईकोर्ट के द्वारा और इसे 28 अप्रैल से पहले सरकार को कोर्ट में पेश करना होगा और 28 अप्रैल को अब इस मामले पर अगली सुनवाई की जाएगी। लेकिन आज अगर दिन भर की सुनवाई को देखें तो महत्वपूर्ण दो दिशा निर्देश हाईकोर्ट के इसमें माने जा सकते हैं। पहला तो यह कि केंद्र सरकार को यह ताकीद की है, ये सख्त निर्देश हाईकोर्ट की ओर से दिया गया है कि देश भर में अगर कहीं भी ऑक्सीजन सिलेंडर्स का और या ऑक्सीजन टैंक्स का जो परिवहन हो रहा है वो निर्बाध रूप से होना चाहिए। बीते दिनों जो झांसी में मध्य प्रदेश का एक ऑक्सीजन टैंक रोका गया था उस जैसी घटना का दोहराव नहीं होना चाहिए, सबसे बड़ा निर्देश यह है। और दूसरा साथ ही साथ रेमडेसिविर या जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी करने वाले लोगों के खिलाफ NSA तक की कार्रवाई करने का आदेश कोर्ट ने दिया है। राज्य सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी है कि पूर्व आदेश के पालन के मद्देनजर क्या कुछ किया गया और अब 28 अप्रैल को इस मामले पर अगली सुनवाई हाईकोर्ट में की जाएगी। तो बिल्कुल अब अगली सुनवाई जो है 28 अप्रैल को की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया विजेंद्र आपका जानकारी के लिए और हमसे जुड़ने के लिए।